राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे रास्ते में। तो गाइस, मेरे जो देवर हैं परिवार में, उनकी है शादी और वो काफ़ी मतलब शुरू से ही हमारे पास ही रहे थे और हमें यहाँ से जाना था गांव। गांव है तो इसलिए चाची जी हमारे साथ जा रही थी, उनका बेटा और मैं और ये, और बाकी सब पहले ही जा चुके हैं। और आपको पता है कि हमने स्कूल लिया है, जिसकी वजह से हम इतने लेट जा रहे हैं। तो कल है सगाई और सगाई से पहले आज हम जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब हम घर पहुँचे तो देखा कि लड़के को तेल चढ़ाया जा रहा था। जो एक पूजा होती है हल्दी के बाद, वो 7 दिन तक, 15 दिन तक, 8 दिन तक, जितने भी दिन तक ये रस्म चलती है हल्दी वाली, तो इसमें ये होता है। और ये रस्म जब की जाती है, जब दूल्हा या दुल्हन, जिसके भी घर में ये रस्म हो रही होती है, वो नहाने से ठीक पहले, यानी कि जब दूल्हा नहाने जाता है उससे ठीक पहले, या दुल्हन नहाने जाती है तो उससे ठीक पहले ये रस्म की जाती है। रोज़ की जाती है जब तक कि आपकी शादी का दिन नहीं आता। शादी वाले दिन भी दूल्हा इस रस्म को करने के बाद ही नहाने जाता है और उसके बाद ही कपड़े वगैरह पहन के अपना घोड़ी चढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे क्योंकि सगाई का दिन दूसरे दिन है और हम सब यहाँ पे देखा, सभी लोग अपना तैयारी में लगे पड़े थे। पूरा घर एक्साइटमेंट से भर गया था। और ये जो है पीछे जो काम चल रहा है, जहाँ लेडीज़ छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन लिए हुए हैं, यह देवताओं की पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि देवताओं की पूजा के बगैर कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले आके यही रिकॉर्ड किया जो काम चल रहा था। उसके बाद हम इनसे मिले तो इसकी है शादी, ये है मेरा देवर और ये इन लोगों ने पूजा की पूरी तैयारी कर दी थी, क्योंकि आज है गाइस छई। छई वो चीज़ होती है, वो रस्म होती है जिसमें कढ़ी चावल और फुलके बनाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए और ये महाराज आराम से पूजा करने के बाद अपना लेट गया था, क्योंकि काफ़ी काम भी इस बेचारे को करना पड़ रहा था। घर मेहमानों से भरा हुआ था और हम वीडियो बना रहे थे, सब लोग अपना फेस छुपा रहे थे। ज़्यादातर फेस छुपा रहे थे और ज़्यादातर अपने बैठ के खा रहे थे। और ये देखिए पूरा घर मतलब चहल पहल से बहुत ही मज़े आ रहे थे। ये हमारी जो बुआ जी हैं, कढ़ी सबको मतलब सर्व कर कर के दे रही थी। ये अंदर रसोई में काम चल रहा है, पूड़ी बन रही हैं और फुलके भी बन रहे हैं। तो ये देखिए, और बाहर की तरफ हलवाई लग गए हैं और टेंट का सामान भी आने लगा है धीरे धीरे। ये देखिए, ये महारानियों ने अपना मुंह छुपा लिया। इसके बाद सब लोगों ने कहा कि भाई तुम भी खाना खा लो। मैं भी खाना खाने यहाँ बैठ गई थी। कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी और हमने कढ़ी, आलू की सब्ज़ी और पूरी खाई। और इसके बाद जैसे कि तैयारी चल रही है, आप सब देख सकते हैं। फिर सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि जब लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो उस समय घर की जो बुआ होती हैं, बुआओं को कुछ ना कुछ बांटना होता है। और वो बांटने के लिए कहने लगी, तो हम सब ने सोचा कि चलो आज यहाँ पास में ही कस्बा है जिसे हम किला परीक्षितगढ़ कहते हैं, तो वहाँ जाने लगे। वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगी सभी लोग। और इधर आकर मैंने जो यहाँ पर काम चल रहा था, हलवाई लग चुके थे, टेंट का सामान आ रहा था, आटा पिसाने की चक्की भी आ गई थी और इसमें इसी तरह से ट्रैक्टर को मैं फुल एंजॉयमेंट के साथ हम सब चल दिए थे। सारी बुआ जी साथ थी और बच्चे भी साथ थे हमारे, और सभी लोग एंजॉयमेंट के साथ चलने लगे कि भैया अपने किला परीक्षितगढ़ किले में जाएंगे। और किले से परीक्षितगढ़ कहा जाता है इसको, लेकिन किले ही कहते हैं हम सब। और यहाँ कुछ बर्तन लेने थे इन्हें शाम को गीतों में बांटने के लिए, और कुछ जो गिफ्ट्स होते हैं यहाँ लड़के की बुआ जी गिफ्ट्स देती हैं। और ये देखिए पूरे गाने बजाने की आपको थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी गाइस। और काफ़ी अच्छा ये माहौल था, खुशनुमा माहौल था, मज़ा आ रहा था और हमने फुल एंजॉयमेंट किया था अपना। और इसी के साथ हल्के हल्के से जो भी है ठुमके उमके लग रहे थे और गाने बहुत अच्छे गा रही थी हमारी बुआ जी। भक्ति के, बाबा मोहन राम के, माता मैया के, सब के गाने गाते हुए हम सब जा रहे थे।
और काफ़ी खुशी हो रही थी, काफ़ी इन्जॉयमेंट हम सब ने किया, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया गाइज़। मैंने सोचा नहीं था हमें इस शादी में इतना मज़ा आने वाला है, लेकिन वाकई में कि जब परिवार में कोई शादी होती है, सेलिब्रेशन होता है, तो कितना अच्छा लगता है। ये तो मतलब एक वही इंसान इस चीज़ के मज़े ले सकता है जो चाहता हो कि हाँ भाई हम सबके साथ घुल मिल के और इस समय का आनंद उठाएंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया था गाइस। हंसी नहीं रुक रही थी मेरे, मतलब जो गालते हुए भी दुखने लगे हंसते हंसते और मुझे धीरे धीरे पर्दा भी करना था। तो सामान लेके भी हम बैठ चुके थे और पर्दा इसलिए करना था क्योंकि गांव का माहौल है और यहाँ पर पर्दा करते हैं। हमारे परिवार में पर्दा नहीं होता, हम लोग पर्दा नहीं करते हैं, लेकिन गांव में करते हैं। तो और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कार जो है पूरी तरह पीछे तक भरी हुई थी और खूब मज़े से गाने गाती हुई माता मैया के, वाह वाह क्या आनंद आ रहा है, वाह। और इसी के साथ हम पहुंच गए थे घर, और घर के रास्ते पे मैंने थोड़ा सा अपना घूंघट उठा लिया था कि चलो अब तो घर आ गए हैं। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, गांव के लोग भी निकल निकल के, मैंने वीडियो नहीं बनाई गाइस, खुश हो रहे थे कि ये गीत गाते हुए कौन आ रहा है। ज़्यादातर भात नौतने के लिए इसी तरह का माहौल होता है जिसमें लेडीज़ गाने गाती हुई चली जाती हैं। भात नौतना उसे कहते हैं, जिसमें जो बहन होती है अपने भाई के घर जाती है और शादी के लिए इनविटेशन दे के आती है। तो बस वही है ये। और वे फिर उसके बाद हम आ गए थे मार्केट। यहाँ पे हमने पूरा मार्केट घूमा है। कुछ सामान हमने दूल्हे के लिए लिया, कुछ इन्होंने और भी चीज़ें ली। मुझे तो सिर्फ तौलिया लेना था, टॉवल्स लेने थे। फिर मैंने सोचा कि टॉवल्स अच्छे हैं तो एक मैं अपने लिए भी लूँगी। लेकिन गाइस टॉवल्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि अगर हमें पता होती तो हम वहीं से लेके आते। लेकिन फ़िलहाल तो काम चलाने वाली बात थी, तो इसलिए हमने टॉवल्स ले लिए, 2 टॉवल्स ले लिए। और फिर बुआ जी वगैरह ने अपना काम किया, बर्तन लिए और खाने के लिए गुलदाना लिया, जो बुआ बांटती है वही सब बांटना था हमें। ये मार्केट है किले का। तो जैसे जैसे हम घूम रहे थे वैसे वैसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमने व्यूज़ ले लिए थे यहाँ पर शॉपिंग के। सभी एक दूसरे के पीछे चल रहे थे देखते हुए, और मैं तो पहली बार इस मार्केट में आई थी। और उसके बाद गाइस ये देखिए शाम का नज़ारा है, और हम सब चल दिए फिर से गाड़ी में भरकर। और वही सीन हमारा गाना गाते हुए प्यार से। अब की बार गाना मैंने गाने नहीं दिया किसी को भी, अब की बारी आराम से बात करते हुए माता मैया का नाम लेते हुए चल रहे थे, और बीच में जो भी मंदिर आ रहा था उसके हाथ जोड़ के चल रहे थे। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं घर। और घर पर जब हम पहुंचे तो मम्मी जी जोत कर रही थी देवताओं की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें घर के परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं, बहुएं होती हैं, लड़के होते हैं, और वो आके यहाँ पे जोत जलाते हैं। देवताओं को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वही हमने भी किया यहाँ पर आकर। मुझे भी पर्दा करना था क्योंकि देवताओं की जोत के लिए पर्दा किया जाता है, तो मैं पर्दा करके बैठ गई थी जोत करने के लिए, और मैंने भी फिर जोत की। यहाँ गांव की बड़ी बूढ़ी जो बैठी हुई थी सभी, और ये देखिए ये गीत गाने के लिए रात को आ गई थी और इन्होंने गीत गाया। फिर उसके बाद डैग बजा, डैग में सभी लोगों ने डांस किए और सभी लोग बहुत मौज मस्ती में थे, आप देख ही सकते हैं। सबका मूड बिल्कुल फ्रेश है। ये देखिए फिर इन लोगों ने डांस किया,
सभी ने। और यहाँ पर इसे कहते हैं बूफर। बूफर चला के डांस किया। और ये थोड़ा थोड़ा सा बस साउंड ना आए इसकी वजह से हमने इसमें रिकॉर्डिंग की है। और ये सारी की सारी बहुत ही अच्छी तरह से डांस कर रही थी, वही अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। और ये गाँव की शादी है, आप सब देख सकते हैं। देखो डांस करना तो सभी को आ ही जाता है, चाहे वो कहते हैं डीजे तो अच्छे अच्छों के डांस निकाल देता है, तो वही हाल यहाँ थे। सभी लोग खैर गांव में अच्छा ही डांस करते हैं, चाहे गांव के संगीत हो या डीजे लगा रखा हो, मतलब बढ़िया बिल्कुल मस्त। और काफ़ी दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था, तो गाइस कुछ काम में बिजी होने के बाद उसके बाद शादी में मैं बिजी हो गई। तो ये देख सकते हैं फिर लड़कियों ने डांस किया, हमारे घर की ने। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने भी थोड़ा सा डांस किया, क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत है तो इसलिए मैं ज़्यादा डांस नहीं कर सकती। ज़्यादा क्या गाइस, थोड़ा भी नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं। और आज की जो रात है वो संगीत की ही रात है वैसे। और 7-8 दिन तक मतलब जो शादी से पहले दिन होते हैं और उसमें यही गीत गाए जाते हैं। और कल हमारे यहाँ सगाई भी है, और सगाई के बाद मतलब मेहंदी भी है, जिसमें मेहंदी लगाई जाती है और मेहंदी बांटी जाती है। और ये देखिए लोग बाग अपने खूब अच्छे से डांस कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और थोड़े से ठुमके मैंने भी लगा दिए। तो गाइस मुझे तो ठुमके लगाने भी ना आ रहे। इनके साथ ये तो रोज़ रोज़ ठुमके लगाते हैं, मेरे को तो इतने लगाने भी नहीं आते। तो इसके साथ ही बच्चों ने खूब डांस किया, लेकिन मेरे तो पैर में दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए बस ला 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 ला। इसे आगे आगे तक भगा देना। और दूल्हे राजा का डांस आप देख ही सकते हैं गाइस। हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। हंसते हंसते बूफर का तार हिला दिया। गाइस कपड़े बदल लिए हैं और शादी का माहौल है, नींद आ रही है, तकिया मिल नहीं रहा। आप सभी को पता है शादियों में कैसा होता है, और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और स्कूल की भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे, पता नहीं कैसे हो रहा होगा कैसे नहीं हो रहा होगा बस अब। लेकिन मैं स्कूल की भी खबर मैं लगाए हुए हूँ, वही मुझे खबरें मिलती रहें स्कूल की। ओके गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। और कल सुबह सगाई है।